नमस्कार। टेरर अटैक, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी नापाक कोशिश को पहलगाम में अंजाम दिया, जिसमें हमने 26 सैलानियों को खोया, वो बहनें, वो माताएं जिन्होंने अपने सिंदूर को खोया, उसी के चलते भारतीय सेना ने, देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई, कई ऐसे आतंकवादियों की जो फैक्ट्री थी उन्हें ध्वस्त किया गया। पर हम ये ज़रूर कहेंगे, आज हर एक देशवासी को भारतीय सेना का साथ देना होगा, जितना हो सके ब्लड डोनेट करिए। सुबह से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है, हमें भारतीय सेना का साथ देना है। इसी विषय पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण प्रभात जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करते हैं, इस समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या देश के लोगों को करना चाहिए, खास करके जम्मू कश्मीर की जनता को? अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? एक मुंह तोड़ जवाब तो दिया एयर स्ट्राइक हुई जिस तरह से भारतीय सेना ने, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है पहलगाम टेरर अटैक का बदला लिया गया है जो कल ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जिस तरीके से हमारी फ़ौज सक्षम है, सब तरीके के हालातों को टैकल करने के लिए हमको एक नागरिक होने के नाते केवल जिस तरीके से भी आवश्यकता है, हमको अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज सुबह से ही ब्लड डोनेशन कैंप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर और ब्लड बैंक्स के अंदर लगाया है। कई जगहों पर, कई स्थानों पर जो ब्लड वैन्स हैं वो घूम रही हैं, और वहाँ पर हमने सीधा आह्वान किया है नौजवानों से, अपने कार्यकर्ताओं से, कि वो बढ़ चढ़ कर के इस मुहिम में हिस्सा लें, क्योंकि जब भी देश के ऊपर जब भी कोई बात आती है तो नौजवानों की भूमिका बनती है उसमें बढ़ चढ़ कर के अपने देश के साथ खड़े रहने की, भारत के साथ खड़े रहने की। उसी को एक सिद्धांत मानते हुए, उसी के ऊपर चलते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से हमने ब्लड जो अपना डोनेशन है वो उसका काम प्रारंभ किया था, अभी भी चल रहा है, और इसी तरीके से ये डोनेशन चलती रहेगी ताकि आने वाले समय पर कभी भी हमारे नाते कभी भी किसी चीज़ की भी आवश्यकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और आम नौजवान हमेशा देश के साथ, अपनी सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ हमेशा शाना बिशाना खड़ा है। कहते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट, कि हमें अच्छे की कामना करनी चाहिए और बुरे के लिए भी, अगर भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति बनती, ब्लड डोनेशन इस समय कितना ज़रूरी है हर एक युवा को, हर एक नागरिक को? देखिए, हम लोग जानते हैं कि ब्लड रिप्लेसेबल है, और जहाँ पर खून की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे खून की ही, और खून केवल शरीर से ही आता है, तो इसकी कोई फैक्ट्री तो है नहीं। हम लोग अपनी एक मौलिक जिम्मेवारी मानते हुए इस चीज़ के लिए आगे आए हैं, और मैं सुबह से हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आप ही जैसे भाई बहनों के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इस समय ब्लड बैंक्स जो हैं वो नौजवानों से भरे हैं, कतारें लगी हैं, सब अपना अपना योगदान, अपना अपना पार्ट निभाने के लिए आ रहे हैं। और सुबह से, चाहे वो SMGS हॉस्पिटल हो, चाहे वो GMC हो, जम्मू शहर के अंदर ये ब्लड के लिए नौजवानों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला जो खड़ी है, कतारें खड़ी हैं, जो वहाँ पर आकर के खून अपनी इच्छा से देने आ रहे हैं। बिल्कुल अरुण प्रभा जी, इस समय देश जो है, बात करें तो एक तनावपूर्ण स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और हर एक नागरिक का, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने देश का साथ देना होगा। और क्या कहेंगे आप, जितनी भी जनता आपको इस समय देख रही है, राजनीति से, धर्म जाति से परे हटकर किस तरह से एकजुट होकर हमें भारत सरकार का और साथ ही साथ अपनी सेना का साथ देना होगा? भारत ने हमेशा परिचय दिया है, कोई भी हमारे सामने समस्या रही हो, भारत के सर्व समाज ने इकट्ठे होकर के उस समस्या के खिलाफ लड़ा है। और आज जो ये सामने चुनौती हमारे सामने खड़ी है, और इसमें भी भारत का हर जनमानस इकट्ठा होकर के हम लोग लड़ने के लिए सक्षम है, अपना अपना रोल, अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप हम सुबह से देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में नौजवान आकर के वहाँ पे खून देने के लिए, अपना अपना रोल निभाने के लिए खड़े हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ज़रूर आपके दर्शकों से भी ये आह्वान करूँगा, ये आग्रह
आग्रह करूँगा कि हमको भी जो हमारी भूमिका बन सकती है, हम जिस प्रकार सहयोग कर सकते हैं हम करें। अगर हम खून दे करके नौजवान हैं और खून दे करके देश के साथ खड़े हो सकते हैं तो हमको करना चाहिए और हम भी आएँ और अपनी भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बिल्कुल ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात जी। और इस समय आ चुका है हमें एक साथ होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, अपने देश को, अब देश की सेना को और मजबूत बनाना। उसी के साथ साथ बताना चाहेंगे आपको कि डीसी ऑफिस से भी इमरजेंसी नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो शाया किए गए हैं, बताना चाहेंगे डीसी जम्मू जो है सचिन कुमार वैश्य की ओर से 24/7 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के लिए नंबर शाया किए गए हैं। अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति में कहीं से भी जम्मू संभाग की अगर बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, किसी को परेशानी आती है, इन नंबरात पर आप मदद ले सकते हैं। नंबर फिर से नोट कीजिएगा और बताना चाहेंगे आपको नंबर जो है इस समय 019125711912 और दूसरा नंबर है 019125711616। ये दो नंबर है जो डीसी ऑफिस से दिए गए हैं। और जो भी जनता इस समय में देख रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब समय आ चुका है हमें देश के साथ खड़ा होना है, देश की सेना के साथ खड़ा होना है। और वहीं पर अगर बात करें तो इस समय जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कहीं भी आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी में इन नंबरों पर डीसी ऑफिस के जो नंबर हैं ये इन पर आप कॉल कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और इस समय जिस तरह से अरुण प्रभात जी ने कहा, जितना हो सके आप ब्लड डोनेट कीजिएगा। भगवान ना करे कोई इमरजेंसी हो, हमारी सेना को या हमारे लोगों को उस समय खून की ज़रूरत हो, तो वहीं पर अगर हमने पहले से ही रक्तदान किया होगा तो इतनी क्वांटिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या हमारी सेना के पास होनी चाहिए कि किसी को खून देकर किसी की जान बचाई जा सके। हम यही प्रार्थना करते हैं कोई भी ऐसी कैजुअलिटी फिलहाल ना हो। और ये बताना चाहेंगे कि अभी जो अरुण प्रभात जी ने कहा कि सुबह से ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से लगातार लंबी लंबी कतारें लगी है, ब्लड डोनेट किया जा रहा है। और इस समय देश के साथ खड़े होने का समय आ चुका है। लड़ाई झगड़े, जात पात और राजनीति को छोड़कर देश के साथ खड़े होने की बात आई है, क्योंकि अगर आतंकवाद को ख़त्म करना, अगर दुश्मन ताकतों को विफल करना, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना, तो एक होना बड़ा ही ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकत जिसमें हमने 26 सैलानियों को खोया, उनका जवाब मिलना शुरू हो चुका है। पर उम्मीद करते हैं जवाबी कार्रवाई में कोई हमारा देशवासी, जम्मू कश्मीर का नागरिक आहत ना हो। फिलहाल आपका क्या कहना जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।